हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले यूवीआईए एनएमआर रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने और भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो लेक्चर जरूर देख सकते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता आईआर एनएमआर में तो वो पहले से स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको उनको सबको पता चल जाएगा कि कैसे हमें डेटा दिए होते हैं और कैसे हमें वो एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C15H14O। 15 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डीबीई। तो हमें डीबी कैलकुलेशन करना आता है तो हमने डीबी कैलकुलेट करके रखी यहाँ पे, उसका आंसर आ रहा है 9। सेकंड थिंग्स हमारा वो होता है कि हाइड्रोजन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका हमें एनएमआर में पिक मिलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ए एंड बी, सिर्फ दो ही प्रकार के यहाँ पे हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ये जो ए और बी होता है वो कार्बन पे रिलेटेड हाइड्रोजन पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो और किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रकार के हमें आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, मीन्स ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे दे सकते हैं ट्वाइस एच एंड 5H। जो पहला पिक मिल रहा है ए वो है ट्वाइस एच और बी पिक मिल रहा है वो है 5H का, ट्वाइस एंड 5। ट्वाइस एच का में क्या मिल रहा है, सिंगलेट। 5H का में क्या मिल रहा है, मल्टीप्लेट। पर एक दिक्कत है यहाँ पे, एक देखिए टाउ, इसे हम टाउ बोलते हैं, टाउ। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेल्टा वैल्यूज। तो डेल्टा वैल्यूज जो थी वो 1 से लेके आपको पॉइंट से लेके 14, 15, 16, 17 जाते थे, ठीक है। पर यहाँ पे टाउ वैल्यू है तो हमें उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा जो पी यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है, किस तरह का प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो टाउ जो है वो सिंपल इक्वेशन है, टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ। इसमें जो भी हमें दिया हुआ है वो हमें कंसिडर करना है। तो हमें अभी क्या वैल्यू दी हुई है, टाउ। तो टाउ वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो टाउ हमें पता है, डेल्टा हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको सबसे पहले डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 रख देते हैं, 10 माइनस 6.16। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका आएगा 3.84। ये पहले वाला का हो गया। दूसरे वाला का देखते हैं, 10 माइनस टाउ, 10 माइनस 2.85। तो आप देख सकते हो उसकी वैल्यू होती है 7.15। अब आपको पता है डेल्टा वैल्यूज के बारे में। डेल्टा वैल्यूज 3.84 है। नियरेस्ट मींस नॉर्मल आल्केन जो है एरोमेटिक स्ट्रक्चर में जो होता है एरोमेटिक H उसका होना चाहिए, या फिर उसमें कोई ईथर या कीटोन वगैरह जो कंपाउंड है उसके नियरेस्ट में प्रोटॉन होना चाहिए। और ये जो 7.15 जो है वो क्या है, यस बेंजीन सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं 9 आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें बेंजीन कंपलसरी होना चाहिए। 4 अगर हुआ है तो बेंजीन हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 9 है तो बेंजीन होना चाहिए। और यहां से भी आप पता कर सकते हैं 7.15 बेंजीन इसमें होना चाहिए। यहाँ पे 3.84 मींस नॉर्मल आल्केन है या फिर एरोमेटिक आल्केन है, उसके आसपास जो भी ईथर या अल्कोहल या फिर एस्टर जो भी कंपाउंड है वो रिलेटेड होगा, तभी ये हमें ये डेल्टा वैल्यू देता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 3.84 एंड 7.15 यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो मैं यहां से हाइड कर देता हूं, यहां पे ऊपर लिख देता हूं पहले 3.84। जो फर्स्ट नंबर था उसके ऑप्शन में है 3.84 और जो दूसरा जो है उसका नंबर है 7.15। अब हमें वन बाय वन जो भी होता है वो कंपाउंड फाइंड आउट करना होता है। तो कंपाउंड में क्या होता है, सिर्फ एनएमआर से हमें कंपाउंड नहीं मिलता है, पर हम एनएमआर डेटा से काफी कुछ पता कर सकते हैं। हम परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, फिर भी हम काफी सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्वाइस H जो हमें पिक मिलता है वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मींस CH ही होगा।
जो ट्वाइस एच है वो क्या होगा, सी एच होगा, और 5H है वो भी क्या होगा, सी एच। आप देख सकते हैं 5H मल्टीप्लेट मिल रही है और उसकी डेल्टा वैल्यू 7.5, मींस ये बेंजीन है। ये क्लियर हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं कार्बन 15 है और हाइड्रोजन 14 है, और हमारे पास डीबी आ रहा है 9। तो सब मिला के में वो ये देखना है कि ये जो कंपाउंड है वो ट्वाइस तो नहीं है, रिपीटेशन प्रोसेस 2 टाइम्स। हमें प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन यहाँ पे देखिए 14 प्रोटॉन है, और यहाँ पे देखिए 5 + 2 ओनली फॉर 7। अगर हमें 14 प्रोटॉन करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस 7 × 2 = 14। तो ये जो सारे के सारे डेटा है वो ट्वाइस है, ट्वाइस। तो हमारे जो प्रोटॉन को जो पिक मिलने वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी ट्वाइस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बेंजीन हमारे रिंग सिस्टम में प्रेजेंट है, ये हो गया बेंजीन रिंग सिस्टम, एक और हो गया बेंजीन रिंग सिस्टम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा कहीं पर भी, क्योंकि 2 रिंग सिस्टम है तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए 5H मल्टीप्लेट 1 2 3 4 5 5H है, उसकी डेल्टा वैल्यू 7.5, मींस बेंजीन रिंग के जो भी हाइड्रोजन है वो मोनो विस्थापित है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो रिंग है वो है। यहां पर भी सेम है 1 2 3 4 5, तब भी ट्वाइस होगा, सेम सिचुएशन होगा तब। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा फंक्शन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ट्वाइस एच, तो ट्वाइस एच में क्या देख सकते हैं, CH2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 यहां पर भी है और CH2 यहां पर भी है। अब क्या बचता है देखिए C15H14O, कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंजीन 6 + 6 12, 7 and 8, मींस 6 + 6 12 होते हैं, 13 और 14। यहां पे कितने हैं 15। एक कार्बन बचता है हमारे पास, एक कार्बन बचता है और एक ऑक्सीजन बचता है। तो कार्बन ऑक्सीजन मिला के क्या हो जाता है, यस कीटोन। तो ये क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में एक कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, और जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी डेटा दिए हुए हैं उन डेटा में अगर रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, टाउ वैल्यू को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा वैल्यू आइडेंटिफिकेशन करनी है, एंड देन आफ्टर हमें ये जो भी कंपाउंड दिया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप ओनली फॉर NMR से कोई भी एग्जांपल क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे देख सकते हैं C9H11NO, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। तो हमें डीबी सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी, डीबीई 2A + 2 - B - 3 / 2। तो डी जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का है। तो 20 - 11 - 1 मैंने ग्रीन आपको बताया, एंड 5 डीबी हमें मिल रही है। 5 मींस उसमें बेंजीन कंपल्सरी होना चाहिए या फिर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ABCD, यहाँ पे 4 टाइप्स के प्रोटॉन्स अवेलेबल है। कितने कितने प्रोटॉन है, 1H 6H 2H 2H, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। तो देखिए अब 11 प्रोटॉन अवेलेबल है। तो 11 प्रोटॉन में आप देख सकते टाउ वैल्यू हमें दी गई है। तो टाउ वैल्यू को हमें सबसे पहले कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस डेल्टा वैल्यू में। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 10 - डेल्टा, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 10 - टाउ। ओके, तो हम 1 by 1 इसको माइनस करते हैं, 1 by 1। तो 10 में से माइनस करना है। देखिए तो 10 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.72। ओके, इसको 10 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.98। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.65, और जो लास्ट वाले को 10 में से आप माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 7.70। अब डेल्टा वैल्यू में पता है। अब देख लेते हैं 1H सिंगलेट है, आप देख सकते हैं सिंगलेट 1H सिंगलेट और डेल्टा वैल्यू 9.72 है। आपको पता है अब डेल्टा वैल्यू अगर 9 से ज्यादा हो रहे तो वो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है। इन दो फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। 6H सिंगलेट दे रहा है, हमें लास्ट टाइम सीखा था
अगर 6H है तो उसमें क्या हो सकता है CH3 CH3। जो मिथाइल ग्रुप में जो 3H है 3 वो हमें सिंगलेट देते हैं अगर वो किसी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में अटैचमेंट है तो। ओके, नेक्स्ट ट्वाइस एच क्वार्टेट, ट्वाइस एच क्वार्टेट, क्यू मींस क्वार्टेट। और क्वार्टेट क्या होता है आपको पता है क्वार्टेट क्या होता है। ओके, तो ये जो भी है वो डेल्टा वैल्यूज आप देख सकते हैं 6.65 7.70। हमने डीबी यहां पे कैलकुलेट की थी, डीबी की वैल्यू आ रही है 5 और हमने आपको बोला था कि ये बेंजीन हो सकता है, तो ये भी बेंजीन की रिंग है ऐसा आपको बताता है, बेंजीन रिंग। पर यहाँ पे ट्वाइस है मींस इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए। अभी हमने अगले वीडियो था उसमें हमने देखा था कि मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन प्रेजेंट था, पर इसमें क्या हो सकता है ट्वाइस मींस 2 सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए। तो आपका जो बेंजीन रिंग सिस्टम है कुछ इस प्रकार से हो सकता है 1 and 2। दूसरा कहीं भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन, आपको पता करना है कहां पर है। 1 सब्स्टिट्यूशन है वो हमें पता चल चुका है। अब देखते हैं इसमें 6H है, ट्वाइस H है, ट्वाइस H एंड 1H है। तो ट्वाइस H मीन जो इक्वली अगर है तो ट्वाइस H क्वार्टेट हमें दे सकते हैं अगर है तो। एंड नेक्स्ट 6H जो मिथाइल ग्रुप है वो हमें 6H के सिंगलेट देगा, 2 मिथाइल ग्रुप कंबाइन होके, और 1H जो है वो हमें सिंगलेट देता है और वो क्या है 9.72। अब आप देख सकते हैं इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन है। अगर एसिड होता तो क्या होता C डबल बॉन्ड OH मींस उसमें 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है, पर यहाँ पे क्या है ओनली फॉर 1 ऑक्सीजन एंड 9.72 वैल्यू डेल्टा। उसका मीनिंग ये होता है उसमें एल्डिहाइड है, एसिड नहीं है, एल्डिहाइड होना चाहिए CHO। 2 मिथाइल हो गए, CHO हो गया। यहां पे देख सकते हैं आप एक कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बेंजीन रिंग के 6 कार्बन है, हमें कितने करने हैं 9 7 8 9। क्लियर है 7 8 9। तो हमें जो 9 कार्बन चाहिए थे वो 9 कार्बन हमें मिल चुके हैं। प्रोटॉन देख लेते हैं एक बार। प्रोटॉन में यहां पे विजिबल करता हूं 1 2 3 4। किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूशन है तो एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, किसी भी साइड आ सकता है। तो हम सिर्फ देख लेते हैं इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन छोड़ दीजिए और बाकी के 4 ऑप्शन है वहां पे प्रोटॉन है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ वो है C6H4। अब कैलकुलेट करते हैं एक बार, तो हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला था उसमें से ये सारे के सारे ऑप्शन निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 6 7 8 9, तो कार्बन कितने हो गए 0। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ऑक्सीजन यस एक ऑक्सीजन है, तो बचा क्या यस ओनली फॉर नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन को एडजस्ट करना है और नाइट्रोजन को एडजस्ट करने के लिए उसकी जो वैलेंस होती है कितनी होती है 3। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन के पास अगर मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट किया जाए, नाइट्रोजन के पास मिथाइल ग्रुप, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो सकती है। और ये जो ऑप्शन है वो बेंजीन रिंग में आप अटैचमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और एक जो है अमाइन ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड और अमाइन। तो 1 बाय 1 हमें इस स्ट्रक्चर में अटैचमेंट करना है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम एल्डिहाइड ऐड करते थे CHO, एल्डिहाइड हो गया। अब आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बाकी के ये ऑप्शन आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे किसी भी जगह रख सकते हैं, पर आपको वो डेटा फाइंड आउट करने हैं। ये डेटा हमने क्लियर कर लिया है। 1H ये आ गया, 6H